नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, आप सभी को बता दें, दोस्तों 12 करोड़ की संपत्ति हाथ लगेगी। सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। दोस्तों, शनिदेव ने दे दिया है आदेश, अगले 7 दिनों में पूरी दुनिया अब आपके तलवे चाटने वाली है। घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही इतनी बड़ी आपको मिलने वाली है। दोस्तों, शनि के द्वारा भेजा हुआ ये संदेश आपकी जिंदगी बदलने वाला है। पूरे 520 सालों बाद ये महासंयोग बन रहा है। ऐसे में दोस्तों, अब आपको वह मिलेगा जिसके लिए आप सालों से तड़प रहे थे। लेकिन दोस्तों, आपके हाथ जोड़ता हूं, आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक देखना, क्योंकि आपकी जिंदगी में जो दुख, जो तकलीफ आप झेल रहे हो, वो कोई आम बात नहीं है। और इन दुखों के पीछे आपकी बुरी किस्मत या भाग्य का हाथ नहीं, बल्कि आपके दुश्मनों का हाथ है। और ये दुश्मन कोई और नहीं, आपके अपने ही हैं। भगवान ने कई बार आपको खुशियां दी, कई बार आपको मौका दिया, लेकिन इन गद्दारों ने आपकी खुशियों को आने से पहले ही तंत्रों से रोक दिया। लेकिन अब और नहीं, अब ये आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। केवल एक छोटी सी गलती भूल से भी मत करना, वरना आती हुई लक्ष्मी वापस लौटकर चल जाएगी। जो शनि आपके ऊपर प्रसन्न है, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, अब रोने धोने का समय जा चुका है। अब समय आया है कुछ बड़ा करने का। जिस समय का आप इंतजार कर रहे थे, वो समय बा चुका है। अब अगले 7 दिनों में 7 बड़ी बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली है। भगवान के घर देर है, लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों। अब आपके दुश्मन भी कहेंगे कि नसीब हो तो आपके जैसा हो। एक तरफ शनि भी अब आपके पक्ष में है, तो दूसरी तरफ भगवान की छत्र छाया और कृपा भी अब आपके ऊपर बरस रही है। दोस्तों, आपका भाग्य भी आपके साथ है और आपकी किस्मत भी अब आपके ऊपर मेहरबान है। ऐसे में दोस्तों, अब आपको एक साथ कई बड़ी बड़ी खुशियां मिलने वाली है। करोड़ों की संपत्ति अब आपके नाम होने वाली है। दोस्तों, जब खुशियां आती है दोस्तों, तब तब एक साथ सभी ओर से अच्छा होने लगता है। जी हाँ, जब दुख आता है तो वह भी एक साथ आता है, और जब आपके जीवन में खुशियां आती है तो वो भी एक साथ आती है, और चारों तरफ से अब आपको खुशियां ही खुशियां मिलने वाली है। लेकिन सावधान हो जाइए, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है, जब जब आपको जीवन में खुशियां मिलती है, तब तब आपके दुश्मनों की काली नजरें लग जाती है। आपसे जलने वाले आपके ऊपर तंत्र मंत्र करवा देते हैं और आपकी खुशियों को रोकते हैं। यहां तक कि आपके अपने ही आपको तरक्की करने से रोकते हैं, आपकी खुशियों को मातम में बदलते हैं। दोस्तों, इसलिए हाथ जोड़ता हूं कि अब ऐसी गलती ना हो। दोस्तों, अगर आपके जीवन में खुशियां आ रही है, कह इसे मोटा धन आपको मिल रहा है, तो दोस्तों से छुपा के रखिए। लोगों के सामने ढिंढोरा मत पीटिए। जितना ज्यादा आप लोगों के सामने ढिंढोरा पीटेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी खुशियां वापस चली जाएगी। इसलिए छुप छुप कर जीने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि दोस्तों, आपके अपने भी आपको तरक्की करते हुए देखना नहीं चाहते। वे बस केवल इतना चाहते हैं कि आप हमेशा दुखों में जिए, हमेशा परेशानियों में जिए। दोस्तों, इसलिए लोगों की जिंदगी, दोस्तों, चाहे कुछ भी हो, उससे आपको फर्क नहीं पड़ना है। आपको किसी को भी नहीं बताना है कि आपको क्या खुशी मिलने वाली है, आप अपने जीवन में क्या करने वाले हैं। बस इतना ध्यान रख लेना, आने वाले ये 7 दिन यकीनन आपकी जिंदगी का हर क्षेत्र अब बदलने वाला है। दोस्तों, फिर चाहे धन दौलत हो, घर परिवार हो, प्यार मोहब्बत हो, संतान हो, अपना खुद का निजी जीवन हो, व्यापार हो, नौकरी हो, हर क्षेत्र दोस्तों अब बदलने वाला है। और खुशियां इतनी बड़ी आने वाली है कि आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। आगे बढ़े उससे पहले दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। जी हां दोस्तों, वीडियो को लाइक जरूर कर दें और कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखिएगा और जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। दोस्तों, जो भी व्यक्ति कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखेगा,
शनिदेव की कृपा उस व्यक्ति के ऊपर अवश्य बनी रहेगी। दोस्तों, यदि आपको शनिदेव के ऊपर भरोसा है, यदि आपको अपने कुल देवी देवताओं पर विश्वास है और आपकी भक्ति सच्ची है, तो आपको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आपकी रक्षा परीक्षा की जिम्मेदारी वे खुद संभालते हैं। दोस्तों, क्यों मंदिर के अंदर आपको पता है जो आपकी पर्स होती है वही आपको गरीब बना रही है। एक ऐसा तरीका बता रहा हूं, अगर आपने पर्स में उन सारी चीजों को ध्यान से रखा, आप कभी भी गरीब नहीं बनोगे। करना क्या? बाहर जाइए, अपने पर्स में 11 अखंडित चावल लीजिएगा कि कागज में लपेटेगा, अपने पर्स पर रखेगा और बाहर चले जाइए। आपके पास कभी पैसे की कमी नहीं होगी। और भूलकर अपने पर्स के अंदर कभी भी कटा नोट या कोई कागज या कोई दवाई या कुछ चाबी मरे हुए व्यक्ति की फोटो या किसी पसंदीदा इंसान की फोटो अपने पर्स में मत रखना, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो आपको कभी भी अमीर नहीं बनने देती है। और अगर आपको पैसे को आकर्षित करना है तो अपने पर्स के अंदर मां लक्ष्मी जी की फोटो रखिएगा। फिर देखना किस तरीके से पैसा कहां से आपके पास आ रहा है। ना पैसा आएगा कि आपके पर्स कभी खाली नहीं रहेगी। और याद रखिएगा, चाहे आपके पास पैसा हो चाहे ना हो, पर्स में चाहे एक ही सिक्का रखना, लेकिन पर्स को कभी भी पैसों से खाली मत रखो आप। तो दोस्तों, ये जो चीज मैंने बताई है, इसका ध्यान आपको हमेशा बारीकी से रखना है, क्योंकि भगवान तो देंगे, ये ब्रह्मांड तो आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन हम क्या अपने जीवन में सही रास्ते पर चलेंगे, ये आपके ऊपर है कि आप क्या करेंगे। भगवान तो देंगे, आपके देवता भी आपको देंगे, किस्मत भी देगी, लेकिन आपको अपने जीवन में सही रास्ते पर चलना होगा। आने वाले इन 7 दिनों में दोस्तों, एक ऐसी जगह से आपको धन मिलने वाला है जहां से आपने कभी उम्मीद भी नहीं लगाई होगी, जहां से आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि यहां से मुझे धन मिल सकता है। और वो धन कोई छोटा मोटा नहीं, बहुत बड़ा धन होगा। दोस्तों, लाखों में होगा, करोड़ों में भी हो सकता है। दोस्तों, अचानक से कहीं भी ऐसे योग बनेंगे कि बहुत बड़ा धन लाभ आपको हो जाएगा। दोस्तों, इसलिए अगर इन दिनों आपके जीवन में कोई संकेत आपको मिलता है धन कमाने का या दोस्तों कहीं से धन प्राप्त करने का, तो पीछे नहीं हटना है। आपको तुरंत एक्टिव हो जाना है और उस धन को पाने के लिए हर संभव प्रयास करना है, क्योंकि भगवान तो देंगे, लेकिन लेना आपको है। जी हां, और लेने में बिल्कुल भी देर आपको नहीं करनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि हमारे पास सब कुछ होता है, धन भी होता है, परिवार भी होता है, खुशियां भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन अचानक से किसी ऐसे दुश्मन की नजर पड़ती है कि सब कुछ धीरे धीरे खत्म होने लगता है। अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ तो बहुत अच्छी बात है। किसी आसपास बड़े घर पर देखना, हो सकता है वहां पर ऐसा हुआ हो, क्योंकि जब दुश्मनों की, गद्दारों की, बुरे लोगों की नजर पड़ती है ना खुशियों पर, तो ऐसा ही होता है दोस्तों। घर की हर खुशी धीरे धीरे छीनने लगती है। दोस्तों, भी घर में धीरे धीरे इंसान बीमार होने लगते हैं, लड़ाइयां हो जाती है। दोस्तों, बीमारियां तो लगती ही है, साथ में ऐसी ऐसी चीजें घर में होती है जिससे पे पूरा घर तितर वितरितर हो जाता है। आमदनी बंद होती है, कर्ज बढ़ते हैं, लड़ाइयां होती है, बच्चे गलत रास्तों पर भटकते हैं, घर बिक जाते हैं, घर के टुकड़े हो जाते हैं, घर में यहां तक कि मृत्यु तक हो जाती है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए आपको क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब बूढ़ा समय आता है तो कहकर नहीं आता है। दोस्तों, आज आपके जीवन में दोस्तों खुश है या नहीं है मुझे नहीं पता, लेकिन आपको बुरे समय से बचना है। जो बुरा समय हम किसे कहते हैं, देखिए, भगवान परीक्षा सबके लेते हैं। कभी जीवन में दुख है, तकलीफ है, सबके जीवन में दुख तकलीफ आती है, लेकिन जो बुरा समय होता है ना, वो बहुत खतरनाक होता है। अगर असली मायने में हम अगर किसी को बुरा समय कहेंगे तो बुरा समय क्या होता है, देखिए, बुरा समय उसे कहते हैं अस्पतालों में बार बार जाना पड़ता है, पास में धन नहीं होता है, अस्पतालों में बार बार जाना है, साथ ही किसी का पेड़ टूट गया, किसी का पेड़ कट गया,
हाथ से वो अपंग हो गया, आंखों से दिख नहीं रहा है, 2 वक्त की रोटी 2 वक्त का खाना खाने में समर्थ नहीं हो पा रहे हैं। भयानक पीड़ा शरीर को भी हो रही है, मन को भी पीड़ा हो रही है। सारे रिश्ते नाते छोड़कर जा चुके हैं तो उसे कहते हैं दुख का समय, उसे कहते हैं बुरा समय। असलियत में वो बुरा समय है, लेकिन जो आप बुरा समय कहते हैं वो बुरा समय नहीं है। पैसे नहीं है कोई बात नहीं, अगर किसी से लड़ाई हो गई है, घर में मन नहीं लग रहा है, झगड़े हो रहे हैं, तो वो बूढ़ा समय नहीं है दोस्तों, उसे हम बुरा समय नहीं कहेंगे। अगर आपको बुखार आ गया तो उसे बुरा समय नहीं कहेंगे। बुरा समय तो दोस्तों बहुत खतरनाक होता है, जो असहनीय होता है। इंसान के हाथ पांव तक काम नहीं करते हैं। किसी को लकवा मार गया, वो चलने में समर्थ नहीं है ना, ही खाने में समर्थ है ना, ही बोलने में समर्थ है, तो उसे कहते हैं बुरा समय। असलियत में वो बुरा समय है। आप जो जीवन में ये चुनौतियां झेल रहे हैं वो बुरा समय नहीं है, वो तो भगवान आपकी परीक्षा ले रहे हैं। वो तो इस जीवन का दोस्तों पहलू है। तो बार बार ऐसे मत करिए, भगवान को बार बार कोसिए मत किया। आपने मेरे में दुख दिया, वो दुख नहीं है, वो जीवन का हिस्सा है। भगवान जीवन में सब कुछ देते हैं, चुनौतियां भी देते हैं, भगवान परीक्षा भी लेते और खुशियां भी देते हैं। लेकिन अगर ये इस तरह का बुरा समय है तो इससे बचना है। ऐसा बुरा समय आपको नहीं आना चाहिए कभी भी। तो उससे बचने के लिए दोस्तों आपको हमेशा अपने दुश्मनों से, अपने जलने वालों से बच के रहना है। दोस्तों कहते हैं कि आसपास वालों की भी नजर लग जाती है, रिश्तेदारों की लग जाती है, इसलिए अपनी खुशियों को छुपा के रखिए। जितना हो सके अपनी खुशियों को छुपा के रखिए तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। वरना लोगों की काली नजरें, लोगों के द्वारा किए हुए तंत्र मंत्र अक्सर जिंदगी को तबाह कर देते हैं। आने वाले 7 दिनों की अगर मैं बात करूं तो दोस्तों कुछ बातें बिल्कुल भी बाहर नहीं आनी चाहिए। जी हां, कुछ बातें आपको किसी को भी नहीं बताना है। अगर आपके घर परिवार में कोई खुशियां आ रही है तो उसे बिल्कुल भी ना ही पड़ोसी को बताना है, ना ही किसी अपने को बताना है। अगर कोई दोस्तों आपके घर में किसी की शादी पक्की हो गई है, मान लो अगर आपके घर में किसी का रिश्ता पक्का हो गया है, बहुत जल्द शादी होने वाली है, तो तुरंत किसी को बता मत देना। पड़ोसी को जाकर मत बता देना कि मेरे बेटे की शादी होने वाली है। अगर घर में किसी को संतान हो रही है तो उसकी खबर रिश्तेदारों में और पड़ोसियों में तुरंत मत बांट देना कि हमारे घर में भी बहुत जल्द संतान आने वाली, बोलना मत, चुप रहना। अगर कहीं से धन आने वाला है तो चुप रहना, किसी को बोलना मत, पढ़ना होने से पहले ही दिक्कतें आना शुरू हो जाएगी, लोगों की नजरें लग जाएंगी और वो चीज होगी ही नहीं। आपने देखा होगा अक्सर दोस्तों शादी की खबरें हम फैला देते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, रिश्ता ही टूट जाता है। और संतान की भी हम खबर फैला देते हैं, और बीच में ही क्यों होता है कि कुछ दिक्कत परेशानी ये जाती है शरीर में और फिर संतान होती ही नहीं है। तो दोस्तों ऐसा ध्यान रखिए, कोई भी खुशी आने से पहले ही उसका ढिंढोरा नहीं पीटना है। और अगले 7 दिनों में दोस्तों ये भविष्यवाणी सच होकर ही रहेगी, चाहे धरती आसमान एक हो जाए, लेकिन ये भविष्यवाणी सच होकर ही रहेगी। देखिए, अपने गुस्से पर आपको बहुत ज्यादा नियंत्रण रखना है इन 7 दिनों में और शांति बनाए रखनी है। शनिदेव दोस्तों आपकी परीक्षा लेंगे, जहां शनिदेव आपको खुशियां देंगे, आपको धन दौलत देंगे, लेकिन आपके शरीर में अचानक से गुस्से की भावना उत्पन्न हो सकती है। आप बहुत गुस्सा भी करेंगे। शनि आपकी परीक्षा लेंगे, लेकिन आपको परीक्षा ध्यान से देना है। गुस्सा नहीं करना है और शांति बना के रखना है। अपने मुंह से बुरे वचन नहीं निकालना है, ना ही घर परिवार में लड़ाइयां करनी है, ना ही किसी को बुरा बोलना है। अगर ऐसा किया तो शनि तुरंत नाराज हो जाएंगे, आपका राहु एक्टिव हो जाएगा दोस्तों, और फिर बुरे फल मिलना शुरू हो जाएंगे। जो खुशियां आ रही थी वो वापस चली जाएगी। आपको अपने निजी जीवन में दूसरों को दखल नहीं देने देना है। आपकी पर्सनल लाइफ है, आपके घर परिवार की जिंदगी है, उसमें किसी पड़ोसी को भी नहीं बोलने देना है, किसी रिश्तेदार को भी नहीं बोलने देना है, वरना लोग जलन के कारण,
ईर्ष्या के कारण कोई आपकी बुराई भी कर सकता है। अगर करियर की बात करूं तो दोस्तों, कामकाज में आपको बहुत जरूरी फैसले लेने ही पड़ेंगे। किसी भी व्यक्ति की सलाह ले रहे हो तो अच्छे व्यक्ति से लीजिएगा, जिसके ऊपर आपको भरोसा हो, क्योंकि भरोसे वाले भी धोखेबाज निकल जाते हैं। और हां, जितनी क्षमता हो उतना ही दोस्तों धन खर्च करना, उतना ही दोस्तों चीजों को अपने हाथ में लेना, उतनी ही जिम्मेदारियां अपने सर पर उठाना, वरना ज्यादा जरूरी नहीं है। दोस्तों, जीवन में अत्यधिक भार उठाने का जितना हो सके केवल उतना ही आपको अपने जीवन में एफर्ट लगाने हैं। जो काम हो सकता है वो करिए, जो नहीं हो सकता, एक कोशिश कर ली, ठीक है, नहीं हो रहा है तो उसे छोड़िए। लेकिन ज्यादा कोशिश मत करिए, वरना ज्यादा कोशिश करोगे तो दोस्तों जो नहीं हो रहा है वो तो होगा ही नहीं, और जो होने वाला है आपसे वह भी नहीं होगा। दोस्तों, इन 7 दिनों में आपके अंदर खुशियां आएगी ही आएगी, लेकिन कुछ समय ऐसा होगा जब आपको लगेगा कि मेरे जीवन में सब कुछ है, फिर भी कुछ कमी है। दोस्तों, किसी प्यार करने वाले इंसान की कमी हो सकती है, किसी सच्चे मित्र की कमी हो सकती है, आप थोड़े से उदास रह सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। राधे राधे।